हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है समाज का सावयवी सिद्धांत। आज के हमारे इस वीडियो में हम व्यक्ति व समाज के संबंधों को स्पष्ट करने वाले सावयवी सिद्धांत के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं समाज के सावयवी सिद्धांत के विषय में। स्टूडेंट्स, इस सिद्धांत के समर्थक समाज को मानव शरीर की तरह एक सावयवी व्यवस्था मानते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों के प्रमुख हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है कि समाज एक सावयव है। इनका मानना है कि समाज रूपी शरीर में अनेक अंग हैं। आँख, नाक, गला, पेट, हाथ, मुंह और पैरों के समन्वय से जैसे यह शरीर बना है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति रूपी अनेक अंगों का सम्मिश्रण यह समाज है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस सिद्धांत के समर्थकों का यह मानना है कि जिस प्रकार आँख, नाक, गला, पेट, हाथ, मुंह और पैरों के मिलने से शरीर की रचना होती है, ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति रूपी अनेक अंग मिलते हैं तब समाज की रचना होती है। जैसे शरीर के अंगों का शरीर से पृथक होने पर कोई अस्तित्व नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार समाज से पृथक व्यक्ति का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे शरीर का अंग जब शरीर से पृथक हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, तब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वह निष्क्रिय हो जाता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति समाज से पृथक हो जाता है तो समाज से पृथक व्यक्ति का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इस सिद्धांत के समर्थकों का यह मानना है कि जैसे मस्तिष्क शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन केंद्र होता है, ठीक उसी प्रकार प्रशासन और सरकार समाज की क्रियाओं का संचालन केंद्र होते हैं। सावयवी व्यवस्था होने के कारण समाज जन्म लेकर युवा और वृद्धावस्थाओं को पार करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस सिद्धांत के समर्थकों का यह मानना है कि जिस प्रकार शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन केंद्र मस्तिष्क होता है, ठीक उसी प्रकार सरकार और प्रशासन समाज की क्रियाओं का संचालन करते हैं। यहाँ इस सिद्धांत में समाज की तुलना मानव शरीर से की गई है। इनका मानना है कि जिस प्रकार मानव शरीर जन्म लेकर युवा और वृद्धावस्थाओं को पार करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार समाज भी जन्म लेकर युवा और वृद्धावस्थाओं को पार करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताएं मृत्यु के गर्त में पहुंच गईं और उनके स्थान पर नई सभ्यताओं का जन्म हो गया। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों के प्रमुख हर्बर्ट स्पेंसर मानते हैं कि जैसे शरीर के जर्जर हो जाने पर पुराने कोष्ठ और ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर नए कोष्ठ और ग्रंथियां जन्म लेती हैं, ठीक उसी प्रकार समाज के वृद्ध व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बनते हैं तथा समितियां और संस्थाएं अंत को प्राप्त हो जाती हैं। नए शिशु एवं संस्थाएं जन्म लेकर समाज की शाश्वतता को बनाए रखते हैं। यह सिद्धांत समाज को प्रधान और व्यक्ति को गौण मानता है। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। स्टूडेंट्स, इस सिद्धांत को समष्टिवादी सिद्धांत भी कहकर पुकारा जाता है। आइए अब जानते हैं इस सिद्धांत से संबंधित आलोचना के विषय में। यद्यपि सावयवी सिद्धांत को उसके प्रतिपादकों ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, फिर भी इस सिद्धांत की कटु आलोचना की गई है। इस सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की गई है। समाज को शारीरिक संरचना मानना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शरीर मूर्त है और समाज अमूर्त होता है। शरीर जहाँ संगठित और संतुलित होता है, वहीं समाज असंगठित और असंतुलित होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस सिद्धांत के आलोचकों का यह मानना है कि समाज को शारीरिक संरचना नहीं माना जा सकता, क्योंकि शरीर मूर्त होता है और समाज अमूर्त होता है। शरीर संगठित और संतुलित होता है, जबकि समाज असंगठित और असंतुलित होता है।
इस सिद्धांत के आलोचकों का यह कथन है कि समाज को सावयव मानना नितांत भ्रामक है, क्योंकि शरीर से पृथक होने पर अंग निष्क्रिय हो जाता है, जबकि समाज से पृथक हुआ उसका अंग क्रियाशील रहता है। जैसे समितियां या संस्थाएं यदि किसी समाज से पृथक हो जाती हैं तो वे समाज से पृथक होने पर भी क्रियाशील बनी रहती हैं। यह सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतः समाज के अधीन मानता है, जबकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, वह चेतन मस्तिष्क रखता है। स्टूडेंट्स, मैकाइवर का कथन है कि व्यक्ति का संबंध समाज से ठीक इस प्रकार का है जैसे पेड़ का पत्तियों से होता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी समाज के सावयवी सिद्धांत के विषय में। व्यक्ति व समाज के संबंधों को स्पष्ट करने वाले अन्य सिद्धांत के विषय में जानने के लिए मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।